आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास JCRT 10th क्लास JCERT साइंस का दूसरा चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल है? तो इसमें ऑप्शन है NaOH HCl NaCl CaO। तो इसमें HCl जो है यानी HCl इसको अम्ल बोलते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? अम्ल है, सबसे प्रबल अम्ल भी है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है। तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। आगे है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टैट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो क्षार का स्वाद खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसमें अगला 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षारक है। तो क्षारक, जहाँ भी क्षारक रहेगा मतलब OH अंतिम में लगल रहेगा। OH लगा हुआ रहेगा मतलब क्षारक है। जैसे H2SO4 अम्ल है, HCl अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षारक है। इसमें जो CO2 है वो CO2 क्या है? गैस है। CO2 क्या है? गैस है। अब इसमें आगे देखेंगे हम लोग कि क्षारक हो गया। आगे देखेंगे कि लाल लिटमस पत्र को नीला किसके प्रभाव से होता है। लाल लिटमस पत्र नीला किसके प्रभाव से होता है? तो यहाँ पर देखेंगे अम्ल, क्षारक, लवण, जल। तो यहाँ पर देखिए क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है। अगला है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी नीला लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? तो यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया क्षारक, तो यहाँ नीला को लाल करा है यानी अम्ल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अम्ल। आगे है कि खाने का सोडा का किसका उदाहरण है। खाने का सोडा किसका उदाहरण है? तो खाने का सोडा जो है वो किसका उदाहरण है? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि अम्ल का, क्षार का, लवण का, ऑक्साइड का। तो खाने का सोडा जो है वो क्षार का उदाहरण है। खाने का सोडा किसका उदाहरण है? क्षार का उदाहरण है। आगे इसी में देखेंगे खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका फार्मूला हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा NaHCO3। आगे देखेंगे धोने का सोडा का फार्मूला क्या होता है। धोने का सोडा का फार्मूला क्या होता है, या धोने का सोडा किसका उदाहरण है? तो धोने का सोडा जो उदाहरण है वो आपका देखेंगे हम लोग कि अम्ल का, क्षार का, लवण का, जल का। तो धोने का सोडा जो है वो लवण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? लवण का उदाहरण है। आगे देखेंगे हम 11 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो अभी आगे ही बताएं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। तो यहाँ पर हो जाएगा HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। अब यहाँ पर देखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 हो गया, नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है। आगे देखेंगे कि टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है?
इमली में टाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में क्या पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। आगे इसी में देखेंगे कि चींटी के डंक, यानी किसका डंक? तो चींटी का डंक। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे कि चींटी के डंक में एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग पाउडर का नाम सुने होंगे आप लोग। तो बेकिंग पाउडर जो है वो एक प्रकार से खाने का सोडा है। NaHCO3 यही है बेकिंग पाउडर, यानी खाने का सोडा। आगे देखें सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। सामान्य नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसका फार्मूला होता है NaCl। तो इसका रासायनिक नाम भी हो जाएगा सोडियम। Na से सोडियम और C से क्लोरीन, यानी सोडियम क्लोराइड। आगे इसमें देख लेंगे हम लोग कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा SO2 से होता है, NO2 से होता है। किस किस से होता है? तो SO2 और NO2 से अम्ल वर्षा होता है। आगे देखिए pH का मान 7 दर्शाता है। pH का मान 7 क्या दर्शाता है? तो अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है, क्षारीय को दर्शाता है, उदासीन को, प्रबल को। तो ये उदासीन को दर्शाता है। ये किसका दर्शाता है? उदासीन को। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो दूध का पीएच मान का जब हम लोग बात करेंगे कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो दूध का पीएच मान आप देखेंगे कि दूध का पीएच मान मुख्य रूप से 6 होता है। लगभग क्या होता है? 6 होता है। ऐसे कहीं 5 पॉइंट कुछ करके दिया हुआ रहता है, कहीं 6 रहता है। आगे इसमें देखेंगे कि निम्न में से कौन उदासीन लवण है। तो उदासीन लवण का जब हम लोग बात करेंगे तो उदासीन लवण इसमें हो जाएगा NaCl। नमक जो है उदासीन लवण है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो CaOCl2। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। आगे इसी में देखेंगे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम नहीं, यहाँ सूत्र दिया हुआ है। रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो ये हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। एक कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कैल्शियम सल्फेट है, एक कैल्शियम सल्फेट 2 हाइड्रेट है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब अभिक्रिया करता है तो ये बनता है जिप्सम। ये जिप्सम का सूत्र है। इसी प्रकार से आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में मिलाने पर बनता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल में मिलाएंगे तो जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम बनेगा। आगे इसी में देखेंगे हम लोग अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर है, क्षार जल में घुलकर बनाते हैं। क्षार जल में घुलकर के क्या बनाते हैं? तो क्षारीय विलयन बनाएगा। क्या बनाएगा? क्षारीय विलयन। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम हम लोग देखेंगे क्या होता है? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम कास्टिक सोडा होता है। आगे इसी में देखेंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन, अम्ल क्षार, अम्ल प्लस क्षार। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार जब अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनता है। क्या बनेगा? लवण और जल। अम्ल में मान लेते हैं कि HCl ले लेते हैं प्लस NaOH। जब अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। इस प्रकार से लवण और जल बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे कि निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल का जब हम लोग बात करेंगे तो HCl जो है वो प्रबल अम्ल है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। pH स्केल की सीमा होती है, तो pH स्केल की सीमा 0 से 14 होती है। pH स्केल की सीमा कितना होता है? 0 से 14 होता है। अब देखिए जितना भी क्वेश्चन है सारा के आंसर यहाँ दिया हुआ है। सब का आंसर आप देख सकते हैं कि सब क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पर और कुछ क्वेश्चन है, जैसे pH स्केल के खोज कौन किया। तो pH स्केल के खोज सोरेनसन किया था।
और आगे क्वेश्चन देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और डिस्क्रिप्शन से